तो पृथ्वी के वासियों कैसे हो तुम लोग। आज आ चुका है तुम लोगों के लिए डीमन स्लेयर सीजन 3 एपिसोड 10, वो भी हिंदी में। तो बिना अपने दोस्त पर 1000 ईयर्स ऑफ डेथ का प्रयोग करे करते हैं वीडियो को स्टार्ट। इस एपिसोड की शुरुआत में हम मित्सुरी को पूरी जी जान से अपर मून फोर्स से लड़ते हुए देखते हैं। वो उस डीमन को कहती है कि अब तुम अपनी हद पार कर चुके हो, मैं नज़गो और ज्ञान्या को तुमसे वापस ले रही हूँ, समझ गए ना। फिर वो डीमन मित्सुरी को कहता है कि चुप करो बेशरम लड़की, मुझे इस दुनिया में सिर्फ एक आदमी ही ऑर्डर दे सकता है। मित्सुरी चौंक जाती है कि उस डीमन ने उसे बेशरम कैसे कह दिया। वो कहती है कि इसकी ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई, ये बस मेरे भाई जितनी ही उम्र का है। पर फिर उसे याद आता है कि डीमंस अपनी असली एज के नहीं दिखते। फिर वो डीमन मित्सुरी पर हमला कर देता है, पर मित्सुरी थर्ड फॉर्म को इस्तेमाल करती है और उसके अटैक को कैंसिल आउट कर देती है। फिर वो डीमन सोचने लगता है कि इस लड़की ने इतना पावरफुल अटैक कैसे रोक लिया। फिर तांजिरो मित्सुरी की स्वॉर्ड को देखकर सोचता है कि मैंने पहले कभी ऐसी स्वॉर्ड नहीं देखी, ये इतनी तेज है कि मैं इसके मूवमेंट्स को फॉलो भी नहीं कर सकता। ये हद से ज्यादा फ्लेक्सिबल है। जिस स्वॉर्ड स्मिथ ने इसे बनाया है वो अमेजिंग है, लेकिन मिस कानरोजी उससे भी ज्यादा अमेजिंग है जो इस तलवार को चला सकती हैं। फिर उनके बीच फिर से फाइट शुरू हो जाती है और मित्सुरी एक एक करके उसके सारे हमले रोक देती है और उसका गला काटने के लिए उसकी ओर बढ़ती है। वो उसका गला काटने ही वाली होती है कि तांजिरो उसे कहता है कि वो डीमन की मेन बॉडी नहीं है, इसलिए वो गला काटने पर भी नहीं मरेगा। तभी वो डीमन अपने मुंह से उस पर सोनिक बीम वाला हमला कर देता है, जिससे वो पूरी तरह सुन हो जाती है और उसे कोई होश नहीं रहता। वो डीमन हैरान होकर कहता है कि ये लड़की अभी भी जिंदा है, क्या इसने हमला होने से पहले अपने मसल्स को टाइट कर लिया था, पर फिर भी इससे ये अटैक झेला नहीं जाना चाहिए था। फिर वो उसके पास जाता है और कहता है कि इसके मसल इसकी बॉडी के लिए नहीं बने, पर मेरे लिए तो ये बढ़िया है क्योंकि अच्छी क्वालिटी का मांस खाने से मेरी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, पर पहले इसका भेजा खोलना होगा। इतना कहकर वो उसके सर पर मुक्का मारने लगता है, लेकिन फिर हमें मित्सुरी की बैक स्टोरी दिखाई जाती है। यार कितनी बैक स्टोरीज दिखाई गई है डीमन स्लेयर वाले। पहले इन्होंने ज्ञान्या की बैक स्टोरी दिखाई, फिर म्यूचिरो की दिखाई, अब मित्सुरी की दिखा रहे हैं और अगले एपिसोड में शायद हान तेंगू की दिखाएंगे अगर वो मर जाता है। मैं तो पक चुका हूँ बैक स्टोरीज देख देख के। तुम भी कमेंट्स में बताओ कि क्या हाल है तुम्हारा बार बार वही घिसी पीटी बैक स्टोरी सुन के। चलो ऑफ टॉपिक ना जाते हुए एपिसोड पर ध्यान देते हैं। हम देखते हैं कि एक आदमी मित्सुरी को आवाज लगा रहा होता है। वो उसे कहता है कि कोई भी तुमसे शादी नहीं कर सकता, पर भालू सुअर या भैंसा कर सकता है। गजब बेइज्जती है। ये सोचकर कि मेरे बच्चों के भी तुम्हारे जैसे अजीब बाल होंगे मुझे चक्कर आने लगते हैं। यार ये मित्सुरी को ऐसा बोल रहा है, खुद तो इसका चेहरा ऐसे है जैसे फ्रूटी को पूरी तरह चूस कर उसकी डिब्बी में हवा भरकर पटाखे की तरह फोड़ दिया। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। वो मित्सुरी को कहता है कि चलो भूल जाते हैं कि हम कभी मिले भी थे। ये सुनकर मित्सुरी का चेहरा ऐसा हो जाता है, अब मैं इसके चेहरे के बारे में कुछ नहीं कहूंगा। नहीं मैं इनइक्वालिटी नहीं कर रहा, मुझे अगर उस सपेरे ने सुन लिया तो पता नहीं मेरा क्या करेगा। तुम भी मित्सुरी को ज्यादा उल्टा सीधा मत बोला करो, फिर अगर उस सपेरे ने घर में आकर सांप छोड़ दिए तो मुझे ही आकर बोलोगे एनिमल भैया आपने बताया क्यों नहीं, हम तो मित्सुरी दीदी से अब राखी बंधवाएंगे। मित्सुरी कहती है कि मैं सिर्फ 17 साल की थी जब ये कुछ हुआ था। भाई ये डीमन स्लेयर वाले कॉन्स्टिट्यूशन नहीं फॉलो करते क्या? 21 साल से पहले लड़की का ब्याह करने चले हैं। मैंने तो अभी इनको वार्निंग दे दी है, फिर मत बोलना कि घर पे। फिर हम छोटी मित्सुरी को अपने पिताजी के साथ देखते हैं। उसके पापा उसे अपने मसल्स दिखाते हैं तो वो भी अपने मसल्स दिखाने की कोशिश करती है, पर वो अभी छोटी फिर हम देखते हैं कि जब मित्सुरी 14 महीने की थी तब उसने अपनी माँ की मदद करने के लिए 33 पाउंड का पत्थर उठा दिया था। मित्सुरी कहती है कि बचपन से ही उसे खाने का बहुत शौक है, वो बहुत ही ज्यादा खाती है। हम उसे एक होटल में देखते हैं जहाँ उसने नूडल्स के 4-5 बड़े बाउल्स खत्म कर दिए और वो वहाँ बैठे सुमो रेसलर से पंजा लड़ाने वाली है, पर पहले वो खाना खत्म करके मीठा खाती है। और उसके मीठे में पता है क्या होता है? चलो गेस करो ब्रो, उसकी मम्मी उसे साकुरा राइस केक्स देती हैं और मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा। चलो कम से कम साकुरा खाने के तो काम आई। फिर मित्सुरी पंजा लड़ाती है और अपने से 100 गुना बड़े सुमो रेसलर को हरा देती है। वो कहती है कि जैसे जैसे मैं बड़ी हुई मुझे पता चलना शुरू होगा कि मैं बाकी लड़कियों से अलग हूँ। वो अपनी माँ से पूछती है कि क्या आपको लगता है कि मैं किसी की दुल्हन बनूंगी? उसकी माँ कहती है कि तुम ऐसे सवाल क्यों पूछ रही हो? तो वो कहती है कि क्योंकि मैं बहुत ताकतवर हूँ, मैं बहुत ही ज्यादा खाती हूँ और मेरे बालों का रंग भी बहुत अजीब है। फिर उसके पिता उसे कहते हैं कि तुम हमेशा के लिए घर पे ही रह सकती हो।
पर वह ऐसा नहीं करना चाहती थी। जिस दिन उस लड़के ने उसे शादी करने के लिए मना किया था, उसने अपने बालों पर ब्लैक डाई लगा ली और अपना खाना खाना भी कम कर दिया और कमजोर होने की एक्टिंग करने लगी। वो कहती है कि मेरी फैमिली में सबको मेरी चिंता हो रही थी और एक दिन मुझे एक आदमी मिला जो मुझसे शादी करना चाहता था, पर वो सोचती है कि मुझे सारी जिंदगी वो बनकर रहना होगा जो मैं हूँ ही नहीं। क्या मैं किसी तरह अपने असली रूप में रहकर दूसरों की मदद नहीं कर सकती? क्या मेरे लिए इस दुनिया में कोई भी जगह नहीं है या कोई नहीं है जो मुझे प्यार करेगा? फिर हम वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं। जहाँ नेज़ुको, गेन्या और तांजिरो तीनों मित्सुरी को बचा लेते हैं। फिर मित्सुरी को होश आ जाता है और तांजिरो कहता है कि अगला अटैक आने वाला है, इसलिए हमें मिस कानरोजी को बचाना होगा। वो ही हमारे जीतने की उम्मीद है। अगर वो जिंदा रहती हैं तो हम जरूर जीतेंगे। हम में से कोई भी नहीं मरेगा। तभी वो डीमन उन पर हमला कर देती है। कोई सेंस है इस बात की? पर मित्सुरी उसके अटैक को कैंसिल आउट कर देती है। फिर वो उनसे सॉरी मांगने लगती है कि हाशिरा होने के बाद भी उसने ऐसी गलती की और कहती है कि मैं अपने फ्रेंड्स को कभी भी मरने नहीं दूंगी, क्योंकि डीमन स्लेयर कॉर्प्स ही मेरा घर है। तुम चाहे अपर मून या जो कोई भी हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं कभी भी बुरे लोगों से नहीं हारूंगी। अब मैं तुम्हें मारने वाली हूँ। फिर हम फिर से एक और बार मित्सुरी की बैक स्टोरी देखते हैं। अब मैं तुम्हें इसमें ज्यादा नहीं बताने वाला हूँ। इसमें डीमन स्लेयर का मास्टर होता है जो मित्सुरी को कहता है कि तुम्हें भगवान ने अलग बनाया है, तुम्हें अपनी ताकत पर फक्र होना चाहिए। जो लोग तुम्हारे बारे में बुरा बोलते हैं वो तुम्हारे टैलेंट से डरते हैं कि उनके पास ये टैलेंट क्यों नहीं है। ये सुनकर वो रोने लगती है और अपने माता पिता को उसे स्ट्रॉन्ग पैदा करने के लिए शुक्रिया करती है। फिर वो डीमन स्लेयर कॉर्प्स ज्वाइन कर लेती है और धीरे धीरे डीमंस को मारकर हाशिरा बन जाती है। फिर आती है मेन स्टोरी, जहाँ हम मित्सुरी को देखते हैं सपेरे हाशिरा के साथ, जो उसे देता है लंबी और लाइनों वाली सॉक्स। वो कहती है कि मैं इन्हें संभाल कर रखूंगी, तो वो उसे कहता है कि इन्हें संभालने की जरूरत नहीं है, इनके खराब होने पर मैं तुम्हें नई सॉक्स दे दूंगा। स्टोरी फिर से प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाती है। मित्सुरी कहती है कि मैं हमेशा सोचती रही कि क्या एक लड़की को इतना ताकतवर होना चाहिए। मैं लोगों के तानों से डरती थी, इसलिए हमेशा अपनी ताकत को छुपाती रही, पर अब नहीं। फिर वो उस डीमन से लड़ने लगती है और उन्हें कहती है कि इसे मैं संभालूंगी, तुम जाकर मेन बॉडी को देखो, मैं तुम्हें इससे बचाऊंगी। फिर तांजिरो और वो दोनों हातेंगू को मारने के लिए जाते हैं, पर वो डीमन उन पर हमला कर देता है। लेकिन मित्सुरी पूरी स्पीड में वहां पहुंच जाती है और उन्हें बचा लेती है। वो कहती है कि मैंने कहा था कि मैंने बचाऊंगी और मैंने बचाया। फिर तांजिरो हातेंगू की स्मेल से उसे ढूंढ लेता है और वो उसकी ओर जाने लगते हैं। मित्सुरी पहले से भी ज्यादा फास्ट और ताकतवर बन जाती है, क्योंकि उसकी बॉडी पर भी तांजिरो और मूचिरो की तरह कर्स मार्क आ जाता है। वो डीमन कहता है कि इस लड़की के कारण मैं अपने लीजर्स को उन बच्चों के पास नहीं भेज सकता, पर कभी ना कभी तो इसका स्टैमिना खत्म होगा। लेकिन मित्सुरी उसे कहती है कि अगर मैंने कहा है कि तुम्हें नहीं जाने दूंगी तो नहीं जाने दूंगी। फिर हम देखते हैं कि उन लोगों ने हातेंगू को ढूंढ लिया है और वो उस लकड़ी के साम जैसी चीज में छुपा हुआ है। वो उस पर तलवार नहीं चला पाते, इसलिए गेन्या अपने दांतों से ही उसके सर को अलग कर देता है। वो कहता है कि किसी स्ट्रॉन्ग डीमन को खाने से उसकी रीजनरेशन और मस्कुलर शक्ति टेम्परेली बढ़ जाती है। फिर नेज़ुको उस पर अपनी ब्लड डीमन आर्ट से आग लगा देती है और तांजिरो हिनोकामी काकुरा से उसे खोल देता है, पर हातेंगू उसमें से निकलकर भाग जाता है। तांजिरो उसे कहता है कि अपनी जिम्मेदारी को छोड़कर कहाँ भाग रहे हो कायर, जो तुमने लोगों की जान ली है और पता नहीं कितने बुरे काम किए हैं। मैं तुमसे हर एक चीज का हिसाब लूंगा, तुम अब मुझसे बचकर भाग नहीं सकते। फिर हम देखते हैं कि कोई इंसान हातेंगू को कहता है कि तुम अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते, तुम एक नंबर के झूठे और मकार हो, दोगले कहीं के। ये शायद उसकी तब की मेमोरी है जब वो भी इंसान था। फिर हातेंगू कहता है कि मैंने अपने जन्म से लेकर आज तक एक भी झूठ नहीं बोला, मैं हद से ज्यादा कमजोर हूँ, मैं जितना बुरा हूँ मुझे कोई भी हौसला नहीं देता, मैं बिल्कुल भी झूठा नहीं हूँ। फिर तांजिरो और नेज़ुको उसके पीछे भागने लगते हैं और गेन्या तो एक पेड़ उखाड़ कर ही उस पर फेंक देता है। फिर नेज़ुको भी उस पर हमला करने लगती है, पर फिर हो जाता है इस एपिसोड का द एंड। और अगर इस एपिसोड में तुम्हें मजा आया तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और वीडियो को कर दो उन लोगों को शेयर जो एनिमेस को इंग्लिश सब या डब में नहीं देख सकते। इससे एनिमे कम्युनिटी जरूर बड़ी होगी। बाकी कमेंट्स में बताना मत भूलना कि इस एपिसोड में तुम्हारा फेवरेट पार्ट कौन सा था। अगली वीडियो आएगी 11th और आखिरी एपिसोड के आने पर, तब तक के लिए सायोनारा।